पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज इंडियाज रैंक ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 कब रिलीज हुआ? 23 मार्च 2021 को रिलीज हुआ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किससे कहते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं क्रिएशन ऑफ माइंड को, क्रिएशन ऑफ माइंड। जैसे आपने कुछ नया इन्वेंशन किया हो या कुछ नया लिटरेचर का या डिजाइन, आर्टिस्टिक वर्क जो भी किया हो आपने, उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। कितने प्रकार का होता है? हमारा 6 प्रकार का, 6 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज पेटेंट, सेकंड वन इज कॉपीराइट, थर्ड वन इज ट्रेडमार्क, and fourth one is geographical indication, fifth one is trade secret, and sixth one is industrial design। जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कोई चाहिए, तो उसको प्रोटेक्ट करता हमारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटेक्ट करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। इसका स्थापना हुआ था 14 जुलाई 1967 को जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका स्थापना हुआ था। फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हम सेलिब्रेट करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है ये WIPO रिलीज नहीं करता, रिलीज करता है हमारा यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर रिलीज करता है। इसमें 53 इकोनॉमीज होता है, जिसमें से इंडिया का रैंक इस बार आया है हमारा 40। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, विच नेशन इज प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट शिप टनल? आंसर हमारा नॉर्वे। प्लानिंग कब से स्टार्ट होगा? 2022 और एंड कब होगा? 2025-26 को एंड होगा। थर्ड क्वेश्चन, which nation's parliament has passed a bereavement leave law? Bereavement leave law means paid leave on death of relative। रिलेटिव की डेथ होने पर हमें पेड लीव मिलता है, उसी को हम bereavement leave law कहते हैं। For couples who suffer miscarriage or stillbirth, miscarriage और stillbirth means pregnancy loss। हमारा आंसर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड सेकंड कंट्री है जिसने ये लॉ पास किया है। और जिस लॉ फर्स्ट कंट्री है हमारा इंडिया। इंडिया में 6 वीक का पेड लीव मिलता है, वेयर एज न्यूजीलैंड में कितने वीक का मिलेगा? कोई वीक नहीं, ओनली 3 डेज का मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन डिड इंडिया ज्वाइन GPAI, दैट इज ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब इनिशिएट हुआ था? जून 2020 को। क्या है? मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव, मीन्स बहुत सारे कंट्री ने मिलकर इनिशिएट किया। इसमें टोटल 15 कंट्रीज थे जब ये इनिशिएट हुआ था, इनमें से इंडिया एक था। इंडिया था, देन फ्रांस था, ऑस्ट्रेलिया था, कनाडा था। तो हमारा आंसर है जून 2020। अभी जो रिसेंटली दिसंबर 2020 में जो ऐड हुए उनमें से कंट्री है स्पेन है, नीदरलैंड है, पोलैंड है, ब्राजील है। एक कंट्री है जो दिसंबर 2020 को इसमें ऐड हुए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, द एडवर्टाइजिंग
Standards Council of India (ASCI) has partnered with which of the following to launch the first study into gender depiction in advertising? आंसर है हमारा फ्यूचर इंडिया। दी ASCI ने पार्टनरशिप किया है फ्यूचर इंडिया के साथ, ठीक है। और अगर कोई मतलब वुमेन को पोर्ट्रेट करने का कोई नेरेटिव सेट होता है एड को उस पर कार्रवाई करने के लिए, इसका जो रिपोर्ट है वो हमारा पेश होगा सितंबर 2021 में। इसका टाइटल है स्टडी का टाइटल है हमारा जेंडर नेक्स्ट स्टडी का टाइटल है ASCI। इसका स्थापना 1985 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और एक नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है। जो मेन एम है ASCI का, उसका मेन एम है प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ कंज्यूमर, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ कंज्यूमर। आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन। टारगेट टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। प्रकाश जावड़ेकर जी ने अनाउंस किया है वो फाइंड एंड कोर्स पार्टिकल उसमें कट करेंगे, एयर पोल्यूशन कट करेंगे बाय 20 to 30%। जो इसका बेस ईयर होगा 2017 के हिसाब से। इसके लिए नेशनल प्रोग्राम के अंतर्गत 100 सिटीज को सिलेक्ट किया जाएगा। 100 सिटीज को सिलेक्ट किया, जो कि सिलेक्ट किया हुआ है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा सिलेक्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन। विच कंट्री विल होस्ट 2022 AFC वुमेन्स एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट? आंसर है हमारा इंडिया। इसके लिए इंडिया में 3 वेन्यू सिलेक्ट किया गया है, जो कि नवी मुंबई, अहमदाबाद एंड भुवनेश्वर में है। जो AFC वुमेन्स एशियन फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसको पहले AFC वुमेन्स चैंपियनशिप के नाम से भी जाना जाता है, वुमेन्स चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता था। AFC का फुल फॉर्म है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। इसमें जो एशियन कंट्रीज वो पार्टिसिपेट करते हैं। एक क्वाड्रेनियल है, दैट इज 4 साल में एक बार होता है, और जो करंट चैंपियन है वो है हमारा जापान। आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन। रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री इनॉग्रेटेड बायलैटरल फ्रेंडशिप पार्क इन दिल्ली? आंसर हमारा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर है दैट इज सुबोक एंड जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर है श्री राजनाथ सिंह जी ने मिलकर इनॉग्रेट किया है बायलैटरल पार्क का और कंट्रीब्यूशन ऑफ पीस कीपर्स ड्यूरिंग कोरियन वार 1950 टू 1953 के समय में जो इंडियन पीस कीपर उनको कंट्रीब्यूशन के लिए इनॉग्रेट किया गया, उनको डेडिकेट किया गया है। इसमें 1950 और 1953 में जो बार हुआ था 1950 से 1953 के बीच, वो साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया के बीच में था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवा क्वेश्चन। रिसेंटली विच सिंगर ऑनर्ड विद महाराष्ट्र भूषण अवार्ड? आंसर है हमारा आशा भोसले। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड ये महाराष्ट्र स्टेट का हाईएस्ट ऑनर है। 1996 में स्टार्ट हुआ था। जो फर्स्ट अवार्ड है वो मिला था PL देशपांडे जी को, जो कि एक मराठा राइटर थे, उनको मिला था। आशा भोसले के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उन्हें क्या अवार्ड मिल चुका है। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, पद्म विभूषण एंड दादा साहेब फाल्के अवार्ड। अभी महाराष्ट्र भूषण अवार्ड भी इन्हें मिला है। 10th question. In Indian defense industry global outreach for collaborative partnership webinar and expo. This team related to which country? Related है हमारा इंडिया एंड चिली। इसमें जो इंडिया एंड
जो चिली के कंट्री उन्होंने एग्जीबिशन वर्चुअल एग्जीबिशन लगाया था जिसमें चिली एंड जो इंडियन कंट्रीज स्टॉल लगाए गए थे। इसमें 100 स्टॉल थे एंड 130 डेलीगेट्स अपना स्टॉल लगाया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च माइस रोड शो मीटिंग इन इंडिया? आंसर है मध्य प्रदेश ने। जो माइस इसका फुल फॉर्म है मीटिंग इंसेंटिव्स कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। इसमें जो मतलब इस प्रकार का जो मतलब टूरिज्म होता है इसमें लार्ज ग्रुप पीपल के द्वारा पहले ही प्लान किया जाता है। एक थीम बेस्ड होता है। किसके द्वारा लॉन्च किया है? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है जो कि। 12वां क्वेश्चन है हमारा, पशुधन मेला रिलेटेड टू विच यूनियन टेरिटरी? आंसर हमारा जम्मू एंड कश्मीर। पशुधन मेला जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ एनिमल एंड चीफ हस्बेंड्री श्री नवीन कुमार जी, नवीन कुमार चौधरी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें जो डिफरेंट कैटल एंड बफेलो का ब्रीड है उसको डिस्प्ले करके दिखाया जाएगा एंड फार्मर को एडुकेट किया जाएगा। इसी उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया है। मतलब फेज वाइज है, पूरे जम्मू एंड कश्मीर के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट फेजेस में होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 क्वेश्चन, सोलर लिफ्ट इरिगेशन इज रिलेटेड टू विच यूनियन टेरिटरी? एग्जाम आंसर है हमारा लद्दाख का। इनोग्रेट किया गया है बाय आर के माथुर, लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया है। 14th which UT achieved 100% functional household tap connection under जल जीवन मिशन? आंसर है हमारा अंडमान एंड निकोबार। फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन अंडर जल जाए ए हमारा थर्ड स्टेट और यूनियन टेरिटरी आफ्टर गोवा एंड तेलंगाना। के बाद अंडमान एंड निकोबार थर्ड यूनियन टेरिटरी है, उन्होंने अचीव किया है। जल जीवन मिशन का थोड़ा पढ़ लेते हैं। जल जीवन मिशन क्या है? द जल जीवन मिशन 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर पर्सन पर डे दिया जाएगा थ्रू फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन के द्वारा इन रूरल एरिया में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15th क्वेश्चन क्या हमारा? 15th क्वेश्चन, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? सेलिब्रेट किया जाता है 24th मार्च। इसी दिन 24th मार्च 1882 को जो रॉबर्ट कुंच जी हैं, रॉबर्ट रॉबर्ट कुंच जी ने जो ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया है उसको फाइंड किया था, बैक्टीरिया को फाइंड किया था, इसीलिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है 24 मार्च को। मतलब अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको सेलिब्रेट करते हैं। जो इस साल का थीम है हमारा दी क्लॉक इज टिकिंग। क्लॉक इज टिकिंग ये मतलब विश्व को याद दिलाने के लिए कि हम रनिंग आउट ऑफ टाइम, मतलब समय समाप्त हो रहा है। द क्लॉक इज टिकिंग मतलब जो भी वर्ल्ड लीडर है, जो मैं प्रॉमिस किया था कि हम इसी दिन मतलब टीवी को समाप्त कर देंगे, उनको याद दिलाने के लिए ये टाइटल यूज किया गया है। Recently, 16 question, recently on March 26, 2020, renowned personality Anil Dharakya passed away. He was related to which of the field? रिलेटेड थे हमारे जर्नलिज्म से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
17 क्वेश्चन, वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? आंसर हमारा 27 मार्च है। कब से स्टार्ट हुआ? 1961 से। इंस्टीट्यूटेड बाय इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसमें जो जो थिएटर के एक्टर्स है वो आके मैसेज डिलीवर करते हैं अबाउट इस ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ थिएटर। इस साल के जो एक्टर्स जिनको मैसेज डिलीवर करना है जो आएंगे वो है हमारे हेलेन मिरेन के द्वारा इस साल मैसेज डिलीवर किया जाएगा, तो 27 मार्च को। आगे बढ़ते हैं। अंडर नगर वन स्कीम हाउ मेनी सिटीज विल बी डेवलप इन इट्स फर्स्ट फेज? आंसर है हमारा 200। नगर वन मीन्स जो अर्बन फॉरेस्ट है, अर्बन फॉरेस्ट डेवलप किया जाए, इसके लिए 200 सिटीज को सिलेक्ट किया गया है। इसमें जो डिफरेंट एनजीओ है, जो पब्लिक होंगे, उनके हेल्प से एक नगर वन में अर्बन फॉरेस्ट डेवलप किया जाएगा। इसका जो रोल मॉडल वो हमारा आरजे अर्बन फॉरेस्ट महाराष्ट्र में जो है वो इसका रोल मॉडल है। सो जो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन क्या? एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर फर्स्ट फेज ऑफ नीति आयोग पायलटेड होलिस्टिक एंड सस्टेनेबल विजन फॉर ग्रेट निकोबार आइलैंड? आंसर है हमारा 12,000 करोड़ में। जो साउथ वे में 22 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में एयरपोर्ट एंड ट्रांसशिपमेंट बनाने की बात की गई है। ठीक है, इसका जो मेन जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा वो है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा ये किया जाएगा। 20 question on the occasion of World Water Day, Memorandum of Agreement signed between Minister of Jal Shakti and Chief Minister of Madhya Pradesh and which state? आंसर हमारा उत्तर प्रदेश है। इसमें जो दो रिवर है, जैसे ये है बेतवा रिवर और ये हमारा केन रिवर, इन दोनों को इंटरलिंक किया जाएगा। ये हमारा प्रोजेक्टेड एरिया है। ठीक है, इन दोनों रिवर को इंटरलिंक किया जाएगा बाय डैम एंड कैनल के थ्रू। इनको इंटरलिंक करने की बात की गई है। आज का हमारा बोनस टॉपिक से प्रणीत लॉन्च किया गया है बाय पावर ग्रिड। पावर ग्रिड की स्थापना 23 अक्टूबर 1989 में हुआ था। जिसका हेडक्वार्टर है वो हमारा गुड़गांव में है। जो मेन काम है पावर ग्रिड का वो है ट्रांसमिशन ऑफ पावर। एक महारत्ना PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट। ठीक है, it will lead to less paperwork, ease of operation and a transparent process. It has been certified by STQC, that is standardization testing and quality certification. A attached body of Ministry of Electronics and Information Technology मेन बॉडी है। ये क्या करता है? जो STQC अश्योर करता है क्वालिटी इन सर्विस। आगे देखते हैं मरीन एड्स नेविगेशन बिल 2021। देखते हैं इसमें क्या है। लोकसभा पास द मरीन एड्स नेविगेशन बिल 2020 टू रिप्लेस द ओल्ड लाइट हाउस लॉ। ओल्ड लाइट हाउस लॉ जो कि 1927 वाला, उसको रिपील किया है। जो नया लॉ है वो हेल्प करेगा इसका एजुकेशनल कल्चरल वैल्यू ऑफ लाइट हाउस का। एंड इसमें जो बोट्स उसमें GPS
प्रोवाइड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फॉर इजी नेविगेशन। इसमें जो 50 पहले फर्स्ट फेज में 50 लोकेशन आइडेंटिफाइड किया गया जिनमें जेटीज बनाया जाएगा एंड सेंटर आइडेंटिफाइड 71 लाइट हाउस जिसको टूरिस्ट प्लेस की तरह यूटिलाइज किया जाएगा। थैंक यू।